डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास एक्सरसाइज 1.3 का। इसमें देखें, क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ ए इज इक्वल टू मैट 1 -2 3 4 एंड बी मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 0 7 -3 8। तो इसके दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में 3a - 2b है और सेकंड पार्ट में है 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। तो फर्स्ट पार्ट बिल्कुल इजी है। इसमें देखें, मैट्रिक्स ए को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आप मैट्रिक्स बी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों मैट्रिक्स के जो उनको आपस में माइनस करा देंगे। तो ये बिल्कुल इजी है, ये आपने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे। तो आज मैं आपको सेकंड पार्ट करवाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में आप गौर करें तो हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है वो है 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है, आप उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आपको क्या चाहिए, 3b ट्रांसपोज। तो b आपके पास गिवन है, आप इस b का b ट्रांसपोज लेकर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह इन दो मैट्रिक्स के जो आंसर हैं उनको माइनस करा देंगे। तो सबसे पहले मैं ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका ए ट्रांसपोज लूँगा। ए का ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम बना देता हूँ, -2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। ये आपके पास ए ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज आ चुका। अब सवाल की इस कंडीशन के मुताबिक देखें, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इस ट्रांसपोज को, ए ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो 2 है ये अंदर तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह आपके पास 2 6 2 -4 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 4 8। ये आपके पास 2a ट्रांसपोज हो गया। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। अब मैं आपको पास 3b ट्रांसपोज, b आपके पास गिवन है तो आप इस b का ट्रांसपोज ले लेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। सेकंड रो -3 -8 है तो सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम बना दिया। अभी आपने b का ट्रांसपोज ले लिया। क्वेश्चन में है कि आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस b ट्रांसपोज को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 0 -3 7 8। तो ये 3 अंदर तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई होकर 3 0 3 0 3 0 0 0, जिससे मल्टीप्लाई आंसर 0 होता है। ये -9 हो जाएगा। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 7 21 3 8 24। ये आपके पास 3b ट्रांसपोज आ गया। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। अब हमने 2a ट्रांसपोज में से 3b ट्रांसपोज को माइनस कराना है। तो मतलब इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। नो, आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि हमने 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो यहाँ मैं लिख दूँगा 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। 2a ट्रांसपोज ये आपके पास गिवन है, 2 6 -4 8, ये माइनस। उसके बाद आपने ये 3b ट्रांसपोज का आंसर ये है, तो आप इसे यहाँ पे लिखेंगे 0 -9 21 24। अब मैंने ये 2a ट्रांसपोज मैंने 3b ट्रांसपोज को यहाँ लिख दिया। अब मैं इसको माइनस कराऊंगा। माइनस कराने के लिए आपने करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में सब्ट्रैक्ट करवाना होता है। तो 2 की करस्पॉन्डिंग एंट्री 0 है, तो 2 -0। 6 की -9 है, 6 -9, ये -9 है। उसके बाद -4
माइनस 21, 8 माइनस 24, तो ये 2 माइनस 0 2 होगा, 6, ये 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 9 15 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 21 माइनस 25 हो जाएगा, ये 8 माइनस 24, ये माइनस 16 हो जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास एक इक्वेशन गिवन है और आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इसको मैं सॉल्व करता हूँ डायरेक्टली। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 4, 2 इंटू माइनस 3, 2 इंटू ए। इस 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बी 3 इंटू 8, 3 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू 7, 10, 18, 1। अब 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 टू द 4 हो जाएगा, 2 4 द 8 माइनस 6 2a प्लस 3b हो जाएगा, ये 24 माइनस 12 हो जाएगा, 7 10 18 1। अब इनको आपस में ऐड करेंगे, 4 प्लस 3, डायरेक्ट मैं एक स्टेप आगे लिख रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। 4 प्लस 3 7, 8 प्लस 3b हो जाएगा, ये माइनस 6 प्लस 24, ये 18 हो जाएगा, और 2a माइनस 12 हो जाएगा। 2a प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2a माइनस इज इक्वल टू 7 10 18 1। अब अगर आप इस पर गौर करें तो ये दो मैट्रिक्सेस आपस में इक्वल हैं, तो मैट्रिक्स इक्वल होने की वजह से कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी आपस में इक्वल होंगी। इसका मतलब ये 7 इस 7 के इक्वल है, 8 प्लस 3b 10 के इक्वल है, 18 18 के इक्वल है, 2a माइनस 12 1 के इक्वल है। अब आप देखें ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, 8 प्लस 3b 10 के इक्वल होगा, 10, और ये 2a माइनस 12 1 के इक्वल होगा। यहाँ से हम ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे सिंपली। ये 8 इधर है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, ये 3 बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो बी की वैल्यू 2/3 आ गई। अब हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये -12 है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाकर ये +12 हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 12 प्लस 1, ये 13 हो जाएगा। अब ये 2 जो है ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये ए और बी की ए की वैल्यू आ गई 13/2। तो इस तरह हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं।